गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, उसका हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, जो किसी भी नर्सिंग ऑफिस और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल को आप लोगों ने नया विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। चलो दोस्तों देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आफ्टर ए लॉन्ग ऑफ गैप। ओके, टुडे वी आर हैविंग दैट इंपॉर्टेंट MCQ session, that is the use of equipment. Let's come back to the use of equipment. Before going to today's session, we must have to take ourselves from COVID-19. And namaskar to all of you. Very good evening. So, what is the full form of AMBU? AMBU का फुल फॉर्म क्या है? ये ऑप्शन में बोला गया है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, बी ऑप्शन में बोला गया है एडवांस मटेरियल बैग, सी ऑप्शन है एयरवे मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, डी ऑप्शन में एयर मार्क ब्रीद यूनिट। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। Put your right response in the chat box. Very good evening to all of you and नमस्कार। आम्बू बैग का फुल फॉर्म क्या होगा? पुट अप करें। जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर राइट रेस्पॉन्स। इसको बोला जाता है आम्बू बैग इज ऑल्सो नोन एज बैग भाल्व मास्क बोल के बोला जाता है। ऑल्सो नोन एज बैग भाल्व मार्क्स बोल के बोला जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सही आंसर, वेरी गुड। ओके, माधुरी किसान एंड द संतोषिनी। ओके, SK47 ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। वेरी गुड, आंसर वुड बी द ए ऑप्शन होगा। जिन्होंने ए ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। Now we'll come back to next question. Ambu bag used to, okay, ambu bag used to provide artificial respiration and resuscitation. B ऑप्शन में बोला गया है to improve breathing. C ऑप्शन में बोला गया है in anesthesia. D ऑप्शन में बोला गया है ऑक्सीजन इनहेलेशन मेथड। सही आंसर पुट अप करिए। What is the function or what is the uses of आम्बू बैग? आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? तो यहाँ पर भी दैट आंसर वुड बी द वेरी गुड पूनम साहू, आहाना, उसके बाद प्रीति मंजरी, SK47 टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड रिसोसाइटेशन। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस। नम्रता ऑल्सो गिवन द राइट आंसर डियर, वेरी गुड। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी रेडिएंट वार्मर इज ऑल्सो नोन एज क्लोज केयर सिस्टम, ओपन केयर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स केयर सिस्टम। डी ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? रेडिएंट वार्मर। ओके, रेडिएंट वार्मर जो बेसिकली होता है, ओके, क्या प्रिवेंट करता है? ओके, बेसिकली टेम्परेचर को मेंटेन करता है और वी कैन से ओके कॉन्वेक्टिव जो रहता है मेथड और हीट लॉस जो रहता है उसको क्या करेगा? ओके, उसको मेंटेन करेगा। मेन जो हीट लॉस होता है दैट कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट वार्मर। ओके, तो यहाँ पर ओके सही आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी द, यहाँ पर सही आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट इज द ओपन केयर सिस्टम। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओपन केयर सिस्टम। ओके डियर पंचमी, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। आंसर वुड बी द बी ऑप्शन, वेरी गुड पूनम। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेडिएंट वार्मर इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट। देखो ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बोलता हूँ पहले से। ओके, बिकॉज हम 10 डेज के बाद आफ्टर ए गेव 10 डेज के बाद हम
क्वेश्चन को दोबारा ओके फोकस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ओके माइंड में इधर उधर हो सकता है, बट ओके कीप पेशेंट एंड गिव द राइट आंसर। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपोथर्मिया में यूज किया जाता है रेंडियन वार्मर, प्रीटर्म बेबी में भी यूज किया जाता है, एलबी डबल बेबीज में भी यूज किया जाता है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मीन ए ऑप्शन में यूज होगा, बी ऑप्शन में यूज होगा, डी ऑप्शन में यूज होगा। रेंडियन वार्मर इज यूज फॉर ए बी डी एक्सेप्ट हाइपोथर्मिया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, वेरी गुड, SK47 वेरी गुड डियर खाडिया, उसके बाद प्रियदर्शनी, हाइपोथर्मिया वेरी गुड। ओके सही आंसर आप लोगों ने दिए हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना भी मत भूलिए। ओके अभी से क्लास कंटिन्यू रहेगा। ओके आफ्टर ए गैप ऑफ 10 और 11 डेज। नेक्स्ट विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोथेरापी लाइट। फोटोथेरापी लाइट का वेवलेंथ कितना होगा, 425 टू 475 नैनोमीटर, 500 टू 525 नैनोमीटर, 100 टू 150 नैनोमीटर, 200 टू 300 नैनोमीटर। तो लाइट का यहां पर वेवलेंथ क्या होगा, फोटोथेरापी में जो फोटोथेरापी लाइट में उसका वेवलेंथ कौन सा रहेगा, सही आंसर पुट अप करिए। ओके पुट योर राइट रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, आंसर वुड बी द ई ऑप्शन होगा, दैट इज द 425 टू ओके 475 नैनोमीटर, आंसर वुड बी द ई ऑप्शन होगा। समझ में आ गया। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए चॉइस ऑफ थेरापी क्या होगा और चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। ए ऑप्शन में ऑक्सीजन थेरापी, बी ऑप्शन में फोटोथेरापी, सी ऑप्शन में इनक्यूबेटर सिम्टम, उसके बाद बोला गया है एंटीबायोटिक थेरापी। तो सही आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, पुट राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर कौन सा होगा। ओके पुट राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके तो आप लोगों को पता होगा जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है बेसिकली अपीयर्स होता है। ओके जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर्स ऑन द सेकेंड और थर्ड डे ऑफ लाइफ, थर्ड डे ऑफ लाइफ, इसको जरूर याद रखिए। ओके मीन आफ्टर 24 आवर्स के बाद होगा, आफ्टर 24 आवर्स। ओके इसको जरूर याद रखिए, आफ्टर 24 आवर्स। ओके और विद इन 72 आवर्स, आफ्टर 24 आवर एंड विद इन 72 आवर्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बी वेरी गुड, माधुरी, उसके बाद पंचमी, प्रियदर्शनी, पूनम, खाडिजा, कामिनी, यश कुमार, वेरी गुड। आप सभी ने रुकू ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप सभी ने सही आंसर दिए हैं, आंसर वुड बी द बी ऑप्शन, दैट इज द फोटोथेरापी। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, व्हिच इज द नॉन इन्वेजिव पल्स ऑक्सीमीटर साइट। नॉन इन्वेजिव पल्स ऑक्सीमीटर साइट, फोरहेड बी ऑप्शन में, टिप ऑफ द नोज सी ऑप्शन में, इंडेक्स फिंगर डी ऑप्शन में, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। So put your right answer in the chat box. चैट बॉक्स में पुट अप करिए क्या होगा सही आंसर। किसी बच्चा का अगर ओके किसी बच्चा का अगर सियानोटिक हार्ट डिजीज हुआ है, ओके तो मोस्ट एक्यूरेट साइट ऑफ सेंसर लोकेशन कौन सा होगा, मोस्ट एक्यूरेट साइट ऑफ सेंसर लोकेशन, सेंसर लोकेशन कहां पर होगा, सोल में होगा। ओके हमेशा याद रखो
सोलेसुएली सोल। कौन सा पेशेंट में? पीडियाट्रिक पेशेंट। ओके, इसको जरूर याद रखिए। ओके, पीडियाट्रिक पेशेंट। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। और कहाँ पर देख सकते हो? टोए में देख सकते हो, टोए। ओके, उसके बाद ईयर लोब में देख सकते हो, ईयर लोब। उसके बाद और कहाँ पर? फिंगर। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? फोरहेड में देख सकते हो, टिप ऑफ द नोज में देख सकते हो, उसके बाद इंडेक्स फिंगर में देख सकते हो। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव। वेरी गुड। ओके, खादीजा खानम गिवन द राइट आंसर, दैट इज द डी ऑप्शन। वेरी गुड डियर, आंसर वुड बी द डी ऑप्शन होगा। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड टू असेस द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट। कौन कौन सा पैरामीटर को आपको पल्स ऑक्सीमीटर में देख सकते हो? ओके, एक्सेप्ट कौन, एक को छोड़ के। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन को आप देख सकते हो, एक ऑप्शन को छोड़ के। ऑक्सीजन सेचुरेशन, बी ऑप्शन में बोला गया पल्स रेट, सी ऑप्शन में रेस्पिरेशन, डी ऑप्शन में हाइपोक्सिया कंडीशन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए, क्या हो सकता है? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? वेरी गुड, वेरी गुड एस कुमार, गिवन द राइट आंसर डियर। रेस्पिरेशन आप नहीं देख सकते हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकते हो जिसको SpO2, ओके, SpO2 लिखा हुआ, पल्स रेट को PR लिखा होगा। ओके, हाइपोक्सिया कंडीशन PIH लिखा होगा। ओके, आपको पता चल जाएगा। ओके, बट यू कैन नॉट सी द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को आप नहीं देख सकते हो। ओके, तो एक्सेप्ट सी ऑप्शन। जिन्होंने सी दिए हैं वेरी गुड, पंचमी, एस कुमार, उसके बाद पूनम साहू। ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा है? ये उड़ीसा SSC में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ओके, उड़ीसा SSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो यहाँ पर देखो कौन सा होगा। इसी रिलेटेड, ऑक्सीजन सिलेंडर रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। ओके, API अगर नहीं देखे हैं वीडियो को तो जरूर देख सकते हैं। ओके, मीन ऑक्सीजन रिलेटेड जितना भी सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, मेडिकल गैस सिलेंडर, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? वेरी गुड। ओके, एस कुमार गिवन द राइट आंसर। ऋषिकेश, तिलोत्तमा, उसके बाद पंचमी, पुष्पलता, ऑल आर गिविंग द ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। आंसर वुड बी द ए ऑप्शन होगा। वेरी गुड, कामिनी आल्सो गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू गिव ऑक्सीजन फॉर एन इन्फेंट। ओके, इन्फेंट के लिए कौन सा मेथड में ऑक्सीजन दिया जाएगा? ए ऑप्शन में नाजल कैनुला, बी ऑप्शन में ऑक्सीजन हुड, सी ऑप्शन में फेस मास्क, डी ऑप्शन में वेंचुरी मास्क। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए, क्या हो सकता है? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है? आंसर जो होगा, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड प्रज्ञा रानी, उसके बाद इतिश्री। ओके, एस कुमार, ऑक्सीजन हुड, वेरी गुड। यहाँ पर जिन्होंने बी दिए हैं, पंचमी ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। ऑक्सीजन हुड इज द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच पोजीशन BP इंस्ट्रूमेंट गिव्स करेक्ट मेजरमेंट। कौन सा पोजीशन में BP इंस्ट्रूमेंट में आप करेक्ट मेजरमेंट देख पाओगे? प्रियदर्शनी, रुकु, कामिनी, पूनम, पुष्पलता, खादीजा, all have given the right answer in the earlier question, that is the oxygen rule. Now you have to give the answer of this question. Arm is below the chest level, sitting position with above chest level, sitting position and arm is in the level of heart. उसके बाद डी ऑप्शन में बोला गया है साइड इज बिलो द ब्राकियल। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर कौन सा होगा? यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर। आंसर वुड बी द वेरी गुड। ओके, संतोषिनी, नम्रता, ओके, वेरी गुड। यहाँ पर सही आंसर दिए हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा।
Sitting and arm is in the level of heart. Okay, you have to remember this. C answer होगा. Okay, you must have to remember it. Very good evening, dear. Pragya, okay, Pushpalata, S. Kumar. Okay, all have given the right answer. Panchami also given the right answer. Okay, Kamini also given the right answer. Answer would be the C option. Now we'll come back to next question देखेंगे. Priyadarshini, Ruku, all have given the right. Now we'll come back to next question. Flow inflating bag is also known as. Flow inflating bag is also known as. ओके क्या बोला जाएगा? एनास्थेसिया बैग, आम्बू बैग, सक्शन. उसके बाद डी ऑप्शन में बोला गया है नॉन ऑफ द इवो. तो सही आंसर पुट अप करिए. पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये आम्बू बैग जो होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट. ओके, इसको क्या बोला जाता है? सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग बोल के ही बोला जाता है. इसको जरूर याद रखिए. ओके, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. इसका जो इन्वेंशन किया गया था, ओके, इन्वेंशन इन द ईयर 1953 में इसको किया गया था. इसकी और क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज, और क्या बोला जाता है? ओके, इसको मैनुअल रिसोसाइटेटर बोल के भी बोला जाता है. मैनुअल रिसोसाइटेटर बोल के भी बोला जाता है. ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. इसका इन्वेंटर का नाम क्या है? कौन इन्वेंट किए थे? इसका इन्वेंटर का नाम है ओके होल्गर हेजी. HOLGER, होल्गर HESSE, होल्गर हेजी. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. समझ में आ गया? तो फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग बोला है, ये तो सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग बोलेगा तो आम्बू बैग होगा. यहाँ पर फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग जो होता है वो एनास्थेसिया बैग होता है. ओके, फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग इज ऑल्सो नोन एज एनास्थेसिया बैग बोल के बोला जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. समझ में आ गया? अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना भी मत भूलिए. ओके, डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो. ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट. हम अभी देखेंगे इंटूबेशन. इंट्रोड्यूसिंग द एंडोट्राकियल ट्यूब इन ट्राकिया थ्रू नोज और माउथ. उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एयरवे, हेल्प इन ऑक्सीजन इनहेलेशन. डी ऑप्शन में बोला गया ऑल ऑफ द एबव. ओके, तो इंट्यूबेशन का मतलब क्या है? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्यूबेशन? ओके, इंट्यूबेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? जो कि एंडोट्राकियल ट्यूब क्या किया जाता है, इसको ट्राकियल इंट्यूबेशन बोल के ही बोल सकते हो. ओके, दिस इंट्यूबेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्राकियल इंट्यूबेशन बोल के ही बोला जा सकता है. ट्राकियल इंट्यूबेशन. ओके, ये एंडोट्राकियल जो ट्यूब रहता है, ईटी ट्यूब जो रहता है, इसको माउथ हो गया या नोज. ओके, वॉइस बॉक्स, देन ट्राकिया. ओके, पहला माउथ हो सकता है, नोज, वॉइस बॉक्स, देन इट विल गोज टू द ट्राकिया. ओके, लारिंगोस को व्यवहार किया जाता है. वेरी गुड. यहाँ पर सही आंसर दिए हैं संतोषिनी, पंचमी, पुष्पलता. उसके बाद एस कुमार. वेरी गुड. तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी ऑप्शन. वेरी गुड. माधुरी किसान, रुकू खातून सही आंसर दिए हैं ऑल ऑफ द एबव होगा. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पाइरोमीटर इज मेनली यूज्ड फॉर. ओके, स्पाइरोमीटर किस लिए व्यवहार किया जाता है? स्पाइरोमीटर प्रिवेंट एटिलेक्टासिस.
उसके बाद बोला गया है प्रोमोट वुंड ड्रेनेज, सी ऑप्शन में एम्बुलेशन थेरापी, डी ऑप्शन में ऑक्सीजन इनहेलेशन। स्पायरोमीटर पहले चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, ये स्पायरोमीटर एक तो डायग्नोस्टिक डिवाइस है। ये क्या डिवाइस है? डायग्नोस्टिक डिवाइस है। ओके, इसको जरूर याद रखिए, ये एक तो डायग्नोस्टिक डिवाइस है। ये क्या करता है? व्हाट इट विल डू? इट विल यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ एयर, यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ एयर, ओके, अमाउंट ऑफ एयर you are able to breathe in and out। ओके, कितना अमाउंट का आप ब्रीदिंग ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेल कर रहे हैं। ओके, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डायग्नोस्टिक डिवाइस है, दैट इज नोन एज स्पायरोमीटर बोल के बोला जाता है। ओके, ये मिशन को क्या बोला जाता है? स्पायरोमीटर बोल के बोला जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? वेरी गुड, नम्रता गिवन द राइट आंसर हियर, आंसर वुड बी द ये ऑप्शन होगा। ओके, प्रिवेंट एटिलेक्ट्रासिस। ओके, स्पायरोमीटर इज मेनली और इज primarily used to, ओके, इसको जरूर याद रखिए, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, जैसे आपका कंडीशन हो गया सीओपीडी हो गया, ओके, सीओपीडी में हो गया, या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो लंग्स का फंक्शन कैसा है? आजमा हो गया, ओके, या प्रिवेंट एटिलेक्टासिस। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ये ऑप्शन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, आंसर वुड बी द ई ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड इवनिंग डियर एंड मोस्ट वेलकम। लंग फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय टोनोमीटर, स्पिग्मोमानोमीटर, स्पायरोमीटर, उसके बाद बोला गया है बारोमीटर। ओके, तो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, ये टोनोमीटर जो होता है ये इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर करता है। ओके, आई का प्रेशर को मेजर करने के लिए बेसिकली टोनोमीटर व्यवहार किया जाता है। स्पिग्मोमानोमीटर ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। उसके बाद बारोमीटर, एयर का प्रेशर, ओके, बारोमीटर यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। बारोमीटर जो बेसिकली होता है, ओके, मीन एयर प्रेशर को मेजर किया जाता है, ओके, इन ए सर्टेन एनवायरनमेंट। ओके, मेजर एयर प्रेशर। तो यहाँ पर लॉन्ग फंक्शन टेस्ट के लिए कौन सा होगा? सी ऑप्शन। वेरी गुड, पूनम, प्रज्ञा रानी, प्रेक्षोना, उसके बाद पंचमी, हृदानंद, ओके, वेरी गुड, ओके, अरुंधति, ओके, बबीता, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर, दैट इज द स्पायरोमीटर। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग शुड इंस्ट्रूमेंट बी इमर्स्ड इन ग्लूटाल्डिहाइड? ग्लूटाल्डिहाइड में कितना टाइम तक, ओके, इंस्ट्रूमेंट को इमर्स करना चाहिए, ओके, डुबा के रखना चाहिए, ओके, 8 to 10 आवर आइडली फॉर HLD। HLD का फुल फॉर्म क्या है? हाई लेवल डिसइंफेक्शन, हाई लेवल डिसइंफेक्शन, ओके, हाई लेवल डिसइंफेक्शन। तो यहाँ पर उसके बाद 6 to 7 आवर्स आइडली फॉर हाई लेवल डिसइंफेक्शन। उसके बाद सी ऑप्शन में बोला है 5 to 12 आवर्स आइडली फॉर हाई लेवल डिसइंफेक्शन। डी ऑप्शन में बोला गया है 10 to 12 आवर आइडली फॉर
हाई लेवल डिसइंफेक्शन। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? ओके, यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट इज द ई ऑप्शन, 8 to 10 आवर्स आइडियली फॉर हाई लेवल डिसइंफेक्शन। समझ में आ गया? आंसर वुड बी द ई ऑप्शन होगा। व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ रेप्ड स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट? ओके, व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ rape sterile instrument? 7 days, 5 days, 6 days, 10 days. Put your right answer in the chat box. सही आंसर पुट अप करिए। क्या हो सकता है? कितना दिन तक इसका सेल्फ लाइफ ऑफ स्टेराइल और रेप्ड स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, कितना दिन हो गए? सेल्फ लाइफ पूछे है। वेरी गुड। ओके, पंचमी रेक्सोना सही आंसर दिए हैं 7 डेज। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, ये इन जनरली बोला जा रहा है, वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग होता है। ओके, अलग अलग रहता है। जो इन जनरल ये बोला गया है 7 डेज होते हैं। अदरवाइज पार्टिकुलर अगर इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा तो दैट विल डिफर। कोई एटलीस्ट 30 डेज तक भी रिमेन स्टेराइल रह सकता है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। आंसर वुड बी द ए ऑप्शन। वेरी गुड। ओके, यहाँ पर पूनम, उसके बाद बबीता, अरुंधति, रेक्सोना, पंचमी सही आंसर दिए। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। Now we'll come back to next question. What is the time required for sterilization in an autoclave? ऑटोक्लेव के लिए कितना टाइम ओके रिक्वायर करता है? 20 to 30 मिनट्स, बी ऑप्शन में 40 to 50 मिनट्स, सी ऑप्शन में 10 to 20 मिनट, डी ऑप्शन में 15 to 20 मिनट्स। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। पहला चीज, ऑटोक्लेव स्टीम अंडर प्रेशर बोल के बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ओके, सेचुरेटेड और सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर बोल के बोला जाता है। स्टीम अंडर प्रेशर बोल के बोला जाता है। ओके, इसमें जो प्रेशर रहता है, प्रेशर जो रहता है बेसिकली 15 LB मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI पर स्क्वायर इंच। इसको जरूर याद रखिए। टेम्परेचर कितना होगा? ओके, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट और यू कैन सी 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यूजुअली कितना मिनट? 20 to 30 या ओके 40 to 50 या 10 to 20, 15 to 20। तो सही आंसर कौन सा होगा? वेरी गुड। जिन्होंने 20 to 30 दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। ओके, वेरी गुड। 20 to 30 मिनट्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। समझ में आ गया? व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन इन ऑटोक्लेव? 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 125 डिग्री सेंटीग्रेड, 122 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, लेट अस सी। वेरी गुड। ओके, पूनम, पंचमी, कविता, एस कुमार। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अगर ये टेम्परेचर के बारे में पूछता है, टेम्परेचर के बारे में अगर पूछेगा तो 250 डिग्री ओके फ़ारेनहाइट। ओके, हमेशा आप याद रखो ये फॉर्मूला एक ठो है। अगर सेल्सियस पूछा है ओके तो अब आप लोगों को सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक ठो फॉर्मूला है, F-32 इंटू 5/9। इसको जरूर याद रखिए।
ये फॉर्मूला पुट कर देना। ओके, तो देखो यहाँ पर 250 करेंगे तो -32 इंटू 5/9 कर देंगे तो हो जाएगा ये आपका 200 हो गया, 32 गया, ओके। तो मैंने यहाँ पर यू विल गेट दैट आंसर ऑल्सो। ओके, आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, करीब आपका यहाँ आ जाएगा। ओके, 121.11 आएगा। ओके, तो नियरली ले लिया गया है। ओके, 121 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया गया है। ओके, जरूर इसको याद रखिए। यहाँ पर आपका 24, ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। आंसर होगी तो ये ऑप्शन होगा। सो इसी हिसाब से आप लोगों को कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूनाटल कंडीशन रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्सेसिबिलिटी ऑफ रेडिएंट वार्मर? ओके, कौन सा कंडीशन में न्यूनेट का ओके इमीडिएट रेडिएंट वार्मर का एक्सेसिबिलिटी चाहिए? हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लिसीमिया, हाइपरकाल्सीमिया, उसके बाद हाइपरग्लिसेमिया। तो कौन सा कंडीशन होगा? पुट अप करिए सही आंसर। ओके, तो यहाँ पर आंसर वुड बी द ओके सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर वुड बी द यहाँ पर जो होगा दैट इज द ए ऑप्शन, हाइपोथर्मिया। वेरी गुड। एस कुमार, रेक्सोना, रुकु, अरुंधति, कविता, प्रीति मंजरी, नर्मता और उसके बाद संतोषिनी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। ओके, पूनम ऑल्सो गिवन द राइट आंसर हियर। ओके, आंसर वुड बी द हाइपोथर्मिया। That's all for the day. See you tomorrow. Hope you all enjoyed a lot. Okay, tomorrow we are having the important session. Okay, again हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय। आपका ख्याल रखिए, परिवार का भी ख्याल रखिए जरूर। ओके, टुमारो अगेन वी आर हैविंग दैट इम्पोर्टेंट सेशन जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आने वाले के लिए भी, एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, एग्जाम कंडक्ट करेंगे मंडे में करेंगे। ऑन मंडे आई विल कंडक्ट एन एग्जामिनेशन। ओके, मंडे में एग्जाम कंडक्ट करूंगा शाम को। ओके, 7 PM को। ओके, टेस्ट होगा। ओके, जरूर याद रखिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।